की लगा लो। आज कांग्रेस कार्यकर्ता इस सम्मेलन में हमारे बीच में विराजमान हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनिर्वाचित प्रदेश महामंत्री परम आदरणीय लाल सिंह जी झाला साहब, हमारे देहात जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष परम आदरणीय कचरूलाल जी चौधरी साहब, हमारे उदयपुर शहर के नौजवान जाबाज जुझारू जिला अध्यक्ष मेरे छोटे भाई फतेह सिंह जी राठौड़ साहब, हमारे साथ विराजमान हमारे अभाव अभियोग समिति के अध्यक्ष और पीसीसी के मेंबर मेरे छोटे भाई सुरेश जी सुधार साहब, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष महेंद्र सिंह जी राणावत साहब, हमारे बीच में विराजमान हमारे कांग्रेस के नेता अरुण जी टांग साहब, आप और हमारे यहाँ के कांग्रेस के हमारे नेता और हमारे यहाँ के पूर्व सरपंच गोपाल कुंवर जी, और हमारे बीच में पूर्व प्रधान भगवान लाल जी गमेती साहब, हमारे युवा नेता श्याम जी चौधरी साहब, विनोद जी शर्मा साहब, हमारे पंचायत समिति सदस्य भुवनेश जी, बड़गांव के सरपंच संजय जी शर्मा साहब, सामने विराजे हुए हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ओंकार लाल जी मार साहब, हमारे भैरू सिंह जी और तमाम बैठे हुए सभी यहाँ उपस्थित सबका नाम लूंगा तो ज्यादा समय लग जाएगा। जिनका नाम मेरे जुबा पे आ गया वो जुबा पर, जिनके नाम नहीं आए उनका हृदय में सम्मान करते हुए आप सबको नमस्कार और आप सबका स्वागत और अभिनंदन। सबसे पहले हेलो 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 सर्वप्रथम बेदला के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना बढ़िया कार्यकर्ता सम्मेलन किया। और आज हमारे दोनों जिला अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री पर जो लाल सिंह जी झाला साहब और हमारे पूर्व प्रवक्ता टीटू सुधार जी का नाम लिया, तो सभी का एक अच्छा उत्साह आ गया, लोगों में नई चेतना आई है, नए पदों पे जिम्मेदारी देने से नौजवान। और ये कांग्रेस पार्टी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक तरफ युवा को और एक तरफ अनुभवी नेता को, लाल सिंह जी झाला का जो दोनों स्वरूप थे, वो युवा और जुनून और जोशीले भी थे और अनुभवी थे, तो वो दोनों काम कर देते थे एक ही अध्यक्ष होते हुए। और लेकिन अब हमारे दोनों में ऐसा है कि एक युवा बना दिया और एक अनुभवी बना दिया, तो लाल सिंह जी की कमी पूरी हो जाती इन दोनों में। और ये जैसे आज जिस तरीके से हमारे बीच में दोनों आए हैं, तो वैसे ही ये हमेशा इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे पार्टी हाईकमान ने निर्णय किया है, इनके ऊपर विश्वास जताया कि इन दोनों के जिलाध्यक्ष बनने से कांग्रेस पार्टी जो पिछले चुनावों में जो हम परिणाम नहीं दे पाए, वो परिणाम इनके द्वारा मिलना चाहिए। और ये परिणाम तब दे पाएंगे कि आप और हमको इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस विधानसभा क्षेत्र में आप और हम बैठे हैं, ये उदयपुर संभाग की 6 जिलों में सर्वाधिक वोटों से हम हारे हैं, 28,000 वोटों से, सारे संभाग के 6 जिलों में। और इसलिए हमारी जिम्मेदारी ज्यादा आ जाती है हमारे कंधों पे कि हमको इस सीट को जिताना है, उदयपुर ग्रामीण की सीट को जिताना, उदयपुर शहर की सीट को जिताना और गोगुंदा को जिताना, क्योंकि ये बॉर्डर पॉइंट है। यहाँ मावली आती है, इधर गोगुंदा आती है, उधर उदयपुर ग्रामीण आती है और उदयपुर शहर आता है। ये एक जंक्शन पॉइंट है। इस जंक्शन पॉइंट पे हम 4 विधानसभा को प्रभावित करने वाली जगह पे बैठे हैं। सुखदेव माता जी के चरणों में हम संकल्प लेके जाए, जैसे पुष्कर जी डांगी ने अभी कहा था कि कार्यकर्ता मन में एक विश्वास लेके जाना चाहिए कि पार्टी जिसको भी टिकट दे उसको हमें जिताना है। ये माता जी के प्रांगण में हमारे मनमुटाव विवाद कुछ नहीं है। जब सचिन पायलट जी अपने विवाद को समाप्त करके कांग्रेस पार्टी के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जब हमारे नेता एक मंच पर सब आ जाते हैं, तो कोई विवाद ही नहीं है। इसलिए कोई भी बात ऐसे भ्रांति में हमें नहीं आना है। हमें एक ही एक हमारा हाथ का निशान और हाथ का ही कैंडिडेट है। जिसको भी सिंबल लेके आएगा
हमें उसको जिताना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उनका रिवर्स में गियर डालने के लिए ये राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना का चुनाव भारत के भविष्य का फैसला निर्धारित करेगा कि 2024 में दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी। और इसलिए राहुल गांधी जी ने कर्नाटक फार्मूले के आधार पर टिकट देने का निश्चय किया है। सर्वे हो रही है, सर्वे में जनता और कार्यकर्ता के रुझान पर उस व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी जिसको पब्लिक पसंद करती है, पब्लिक ओपिनियन पे टिकट मिलेगा। ये वो कर्नाटक में कामयाब हुए और वही फार्मूला हमारे यहाँ चलेगा। तो हमारे दोनों जिला अध्यक्ष जी को कहना चाहता हूं, आप सभी कार्यकर्ता पुराने हो नए हो, किसी के साथ कोई किसी के साथ, अपने को किसी के साथ ये भावना नहीं रखनी कि ये उस नेता का आदमी, ये उस नेता का आदमी, ये उस नेता का आदमी। ये सभी बेसिकली कांग्रेस के कार्यकर्ता है। हो सकता है कोई किसी के साथ रहा हो, किसी के साथ काम किया हो, लेकिन जब